एक बाज एक सांप के बच्चे को दबोचे हुए एक पेड़ की डाल पर आकर बैठ गया है। अरे, ये बाज तो इस सांप के बच्चे को खा जाएगा। मुझे इसकी जान बचानी होगी। अब रामू इधर उधर देखता है कि तभी उसे एक डंडा पड़ा हुआ दिखाई देता है। रामू उस डंडे को उठाकर उस बाज पे फेंक कर मारता है कि तभी उसके पंजों से वह सांप छूटकर नीचे गिर जाता है और वह बाज डर कर उड़ जाता है। अरे बाप रे! शेर, ये तो मुझे एक झपट्टे में खत्म कर देगा। चल रे बकरी, चल मेरी प्यारी, जंगल की हवा में दौड़ लगाएं हम सारी। रामू भैया, आपकी बकरियां सच में कमाल हैं, बहुत मीठा दूध देती हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है आपकी बकरियों का मीठा दूध। हाँ बिटिया, आज तो काली ने 2 गुना दूध दिया है। ईश्वर तुझ पे दया बनाए रखे बेटा, तू गरीबों का सहारा है। ये तो किसी जानवर की कराह है। अरे बाप रे! शेर, ये तो मुझे एक झपट्टे में खत्म कर देगा। शेर दर्द से सिर हिला रहा है, उसकी आंखों में क्रोध नहीं, दर्द है। ये शेर तो घायल है। अगर मैं भाग गया तो ये मर जाएगा। मेरी माँ कहती थी, कभी किसी को मुसीबत में देखो तो उसकी मदद जरूर करने की कोशिश करना, अगर तुम कर सको तो। पर ये तो एक जानवर है और वो भी खतरनाक। अब मैं क्या करूं? मुझसे इसका दर्द भी नहीं देखा जा रहा है और मैं इसे यहाँ अकेला इस हाल में छोड़ना भी नहीं चाहता हूँ। रामू हिम्मत जुटाता है और शेर के पास जाता है। शेर उसे घूरता है लेकिन हमला नहीं करता। रामू उसका तीर निकाल देता है और जाकर कुछ जड़ी बूटी ले आता है। शेर, मुझे मारना मत। मैं तुम्हारे जख्म पर दवा लगाता हूँ। बस थोड़ा जलन होगी, फिर आराम मिल जाएगा तुम्हें। रामू शेर के घाव पर दवाई लगा देता है। शेर दर्द से दहाड़ता है लेकिन फिर शांत होकर वह रामू की ओर देखता है और सो जाता है। चलो, अब इसे आराम करने दो। कुछ देर बाद इसे आराम मिल जाएगा। अच्छा, अब मुझे घर चलना चाहिए। रामू अपनी बकरियां लेकर अपने घर वापस चला जाता है और अगले दिन जब वह बकरियों को चराने जंगल आता है तो देखता है कि वह शेर वहीं पर बैठा है और उसका जख्म अब पहले से कम हो चुका है और सूखने लगा है। रामू दूर से उस शेर से कहता है, ए शेर भाई, दवा लाया हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं आकर लगा दूं, पर देखो मुझे कोई नुकसान मत पहुंचाना। रामू की बात सुनकर शेर उसकी ओर देखता है और सिर हिलाकर इशारा करता है। हाँ ठीक है, तो मैं आ रहा हूँ। रामू डरता हुआ उसके पास जाता है और उसके जख्म पर फिर से दवाई लगा देता है कि तभी वह शेर अचानक बोलता है, दूसरी बार भी आया, तू सच्चा इंसान है। अरे, ये शेर तो बोल रहा है। ऐसा कैसे? शेर, तुमने अभी कुछ कहा? मेरा मतलब, तुमने कुछ बोला क्या? या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? नहीं, तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो। मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं एक शापित शेर हूँ। पहले मैं भी एक इंसान ही था और मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह था, सूर्यवंश राज्य का राजा।
मुझे धनुष विद्या पर घमंड था। एक दिन मैं शिकार पर निकला, एक शेर दिखा, मैंने तीर चला दिया। वो घायल हुआ लेकिन मरा नहीं। अचानक उसका शरीर बदला, आधा मानव और आधा सांप बन गया। वो इच्छाधारी नाग था जो शेर का रूप लेकर जंगल में भ्रमण कर रहा था, पर मेरे तीर ने उसे घायल कर दिया, जिसकी वजह से उसने मुझे श्राप दिया कि मैं भी एक शेर बन जाऊंगा और मुझे भी इस पीड़ा को सहन करना पड़ेगा। और तब से लेकर आज तक मैं शेर बनकर इस जंगल में भटक रहा हूँ। पर क्या तुम्हारा श्राप खत्म नहीं हो सकता? मुझे सिर्फ वो नाग ही श्राप से मुक्त कर सकता है, पर वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि मैंने उस नाग को चोट पहुंचाई थी। मैं तुम्हें मुक्त कराऊंगा और यदि तुम चाहो तो तुम मेरे साथ मेरे घर में भी रह सकते हो, जब तक उस श्राप से तुम्हें मुक्ति नहीं मिल जाती। रामू शेर को विश्वास से अपने साथ गांव में लाता है। गांव वाले शेर को देखते ही डरकर भागने लगते हैं। अरे अरे, ये रामू पागल हो गया है क्या? इसे शेर से डर नहीं लगता क्या? इस शेर को भगाओ, ये मार देगा हम सबको। अरे रामू, ये पागलपन है। ये शेर हमारे बच्चों को खा जाएगा। रामू, तू इस शेर को यहाँ क्यों लेकर आ गया है? ये तुझे भी खा जाएगा। रामू, या तो शेर को जंगल में छोड़कर आ या तू गांव छोड़ दे। पर आप लोग मेरी बात तो सुनिए। नहीं, तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। जल्दी से इस शेर को भगाओ यहाँ से, इससे पहले कि ये इस गांव को शमशान घाट बनाए। शेर चुपचाप सिर झुकाकर जंगल की ओर चल देता है। रुको, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। रामू के कहने पर भी शेर नहीं रुकता और वह चुपचाप जंगल चला जाता है। पंडित जी, देखा आपने, वो शेर चुपचाप चला गया बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि वो शेर नहीं बल्कि एक श्रापित शेर है जो पहले राजा थे। हमारे राज्य सूर्यवंश राज्य के राजा वीरेंद्र प्रताप, और हमारा गांव हरिपुर भी सूर्यवंश राज्य में ही आता है, यानी वो हमारे राज्य के राजा थे जो अभी शेर के रूप में थे। अरे, ये रामू पगला गया है क्या? कैसी अजीब अजीब बातें कर रहा है। भला कोई इंसान जानवर बन सकता है क्या? हाँ हाँ, ये रामू सच में उलूल जुलूल बातें करके हम गांव वालों को मूर्ख बना रहा है। लगता है इसमें इसकी कोई चाल है। मुझे तो लगता है ये चाहता है कि शेर इस गांव में सभी को अपना शिकार बना ले और फिर ये हमारे घरों में चोरियां करके इस गांव से जाकर कहीं दूसरे गांव में मजे से जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन हम इसे ऐसा नहीं करने देंगे। हाँ हाँ, इसे गांव से निकाल देना चाहिए। ये रामू अब लालची रामू हो गया है। कल को ये लालच में फिर से अगर उस शेर को ले आया तो। रामू देख, अब तू इस गांव में नहीं रह सकता। ये गांव वालों का फैसला है, तुझे इस गांव को छोड़कर जाना पड़ेगा। पर पंडित जी, मैं कहाँ जाऊंगा इस गांव को छोड़कर? रामू, वो सब मैं नहीं जानता। तू बस अब इस गांव में नहीं रह सकता। तू जितना जल्दी हो सके इस गांव से निकल जा। रामू अब ना चाहते हुए भी गांव छोड़कर जाने का फैसला कर लेता है और अगले ही दिन जाकर अपनी बकरियों को एक बूढ़ी अम्मा को दे देता है। बूढ़ी अम्मा, ये मेरी बकरियां अब आप ही संभालो। मैं तो जा रहा हूँ इस गांव से, पर इन बकरियों को मैं कहाँ लेकर जाऊंगा, इसलिए अब से ये बकरियां मैं आपको देता हूँ। बस इनकी देखभाल अच्छे से करना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ।
रामू अब गांव छोड़कर चला जाता है। पता नहीं क्या हो गया है गांव वालों को, जो मेरी किसी भी बात का अब जरा सा भी भरोसा नहीं किसी को। लेकिन अब मैं भी सबको दिखा कर रहूंगा कि मैं पागल नहीं हूँ। हाँ, मैं अब उस शेर को यानी कि राजा साहब को उनके वास्तविक रूप में लाने का मार्ग खोजूंगा और राजा साहब को उनके श्राप से मुक्त कराकर ही दम लूंगा। रामू अब निश्चय कर लेता है और अब वह जंगल की ओर जाने का फैसला कर लेता है और वह चलते चलते जंगल में प्रवेश कर जाता है। कई दिन जंगल में भटकने के बाद रामू बहुत थक जाता है और वह एक पेड़ के नीचे सो जाता है। कुछ देर बाद उसे कोई आवाज सुनाई देती है कि तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं और वह देखता है कि एक बाज एक सांप के बच्चे को दबोचे हुए एक पेड़ की डाल पर आकर बैठ गया है। अरे, ये बाज तो इस सांप के बच्चे को खा जाएगा। मुझे इसकी जान बचानी होगी। अब रामू इधर उधर देखता है कि तभी उसे एक डंडा पड़ा हुआ दिखाई देता है। रामू उस डंडे को उठाकर उस बाज पे फेंक कर मारता है कि तभी उसके पंजों से वह सांप छूटकर नीचे गिर जाता है और वह बाज डर कर उड़ जाता है। धन्यवाद भले इंसान, तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पे बहुत बड़ा उपकार किया है। अगर जीवन में कभी तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो मुझे आवाज़ देना। मेरा नाम मंटू नाग है। तुम जब भी मेरा नाम लेकर मुझे आवाज़ दोगे, मैं ज़रूर तुम्हारे पास आऊँगा। धन्यवाद मेरे दोस्त मंटू, तुमने मुझे अपनी दोस्ती के लायक समझा, वरना मेरे गांव वालों ने तो मुझे गांव से ही निकाल दिया है। क्या तुम्हें तुम्हारे गांव वालों ने गांव से निकाल दिया? पर क्यों? सांप के पूछने पर रामू उसे सारी बात बता देता है। रामू मेरे दोस्त, अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो और मेरे साथ चलो। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें वहाँ मिलेंगे। अब रामू मंटू नाग के साथ चला जाता है। पिताजी, ये रामू है जिसने आज मुझे नया जीवन दिया है, वरना आज वो बाज मुझे मार ही डालता। अब नाग मंटू अपने पिता को रामू और उसकी सारी बात बता देता है। अच्छा, तो तुम उस घमंडी राजा को श्राप से मुक्त कराने के लिए आए हो। हे नागराज, उस राजा को अपनी गलती का एहसास और करनी पे पछतावा हो चुका है। कृपया कर अब आप उसे मुक्त कर दें, आपकी बहुत कृपा होगी। वाह रामू, तू सच में बहुत महान है जो दूसरों के लिए लड़ता है, और जो दूसरों के लिए लड़ता है वो ही महान होता है। रामू, तुमने आज मेरे पुत्र की जान बचाकर मुझ पे उपकार किया है। अब मैं तुम्हें कैसे निराश कर सकता हूँ भला? रामू, श्राप तोड़ने का एक ही उपाय है। इस जंगल में एक दिव्य पेड़, अगले 3 दिनों बाद पूर्णिमा की रात है, और उसी रात में जब उस पेड़ से दिव्य रोशनी प्रकट होगी, तब उस शेर यानी राजा को उस पेड़ के सामने अपनी की गई गलती की माफ़ी मांगनी होगी, और तभी उस पेड़ से एक पत्ती टूटकर गिरेगी। उस पत्ती को उस शेर को खा लेनी होगी और फिर उसे पुनः उसका वास्तविक रूप मिल जाएगा। धन्यवाद नागराज, आपने आज मुझ पर भी एक उपकार किया है। अच्छा, मैं चलता हूँ। अब रामू शेर को भी खोज लेता है और उसे सारी बात बताता है कि तभी पूर्णिमा की रात वह दोनों जंगल के उसी दिव्य पेड़ के पास पहुंचते हैं और वह देखते हैं कि उस दिव्य पेड़ से एक रोशनी निकल रही होती है कि तभी वह शेर जाकर उससे माफी मांगता है।
हे दिव्य पेड़, मुझे क्षमा कर दो। मैं अपनी धनुष विद्या के घमंड में चूर था और क्या सही क्या गलत इससे अनजान था, और जो नहीं करना चाहिए था भूल से वो ही कर बैठा। पर अब मैं समझ चुका हूँ कि हर जीव जंतु या इंसान सबका सम्मान करना चाहिए, ना किसी को भी चोट या ना किसी को हानि पहुंचानी चाहिए। कृपया मेरी की गई गलती को क्षमा करें और भविष्य में मुझसे कभी ऐसा पाप नहीं होगा। शेर के इतना कहते ही पेड़ से एक पत्ती टूटकर गिरती है कि तभी शेर उस पत्ती को खा लेता है और वह अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। हाँ हाँ, मैं ठीक हो गया। मैं अपने वास्तविक रूप में परिवर्तित हो गया। अब रामू और वह राजा बहुत खुश होते हैं और राजा रामू को अपने दरबार में ले जाता है। महाराज, आप कहाँ चले गए थे? 5 वर्षों से हम सब आपका इंतजार कर रहे थे। मंत्री जी, मैं जिंदगी के कुछ अनमोल गुण सीखने गया था, जो मैं अब सीख कर आया हूँ। खैर मंत्री जी, ये मेरे मित्र हैं रामू। इन्हें दक्षिण दिशा की सारी जमीनें, 10 हाथी सोना खजाना और राजसी रेशमी वस्त्र देकर इनका सम्मान किया जाए और हरिपुर में इनके रहने के लिए एक महल बनवाया जाए। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। अरे, हम लोगों ने तो रामू को बहुत बुरा भला कहा, लेकिन वो सच में श्रापित शेर था जिसे रामू ने श्राप मुक्त करवाया था। तभी राजा साहब ने खुश होकर रामू को दक्षिण दिशा की सारी जमीनें और 10 हाथी खजाना और अपने गांव हरिपुर में एक महल बनवा कर दिया है। हाँ भाई, रामू की तो जिंदगी बन गई है। अब तो वह खुद एक राजा की जिंदगी जीता है। रेशमी वस्त्र, सैकड़ों नौकर चाकर और कितना भव्य राजमहल है उस रामू का। हाँ, लेकिन हम लोगों ने रामू के साथ बहुत गलत किया। हाँ, तुम लोग सही कह रहे हो। हम सभी ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे गांव से निकाल दिया था। पर रामू सही था। इसीलिए कहते हैं कि कभी किसी की बात सुने बिना कोई फैसला नहीं लेना चाहिए।